आपके चैनल पर कि कोई भी ऐसी दीवार नहीं बनी है कि जो रोशन को बहुत दिनों तक जेल में रख सके। स्कूल में संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर में जब वो गया, पुलिस पता करने की वजह सचमुच इसका एज क्या है, तो वहां पर बताया गया कि इनके जन्म के बाद कागज ये पता लग रहा है जो किरण सिंह अब फंस सकती है। देखिए, रोशन रोही की ओर से सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कल जेल में से वो निकल सकते हैं, सबसे बड़ी सुनवाई हो सकती है। हमारे साथ सिमरन भारती सर है, सर से जानना चाहेंगे। देखिए, कल जेल की बात नहीं, बेल की बात है। अभी बेल पर कल बहस होना है, फाइनल बहस है वो लोअर कोर्ट में। जो लोग कानून को समझते हैं, जानकारी जिनको है, थोड़ा लोगों को अधैर्यता हो रहा, उनके चाहने वाले बेचैन हो रहे होंगे, लेकिन ये बात पता होना चाहिए कि कानून में प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। तो कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अब फाइनल आर्गूमेंट निचली अदालत में कल है। कल के बाद कोई डेट उठ नहीं पड़ेगा, कल शाम में, चूंकि वो तुरंत में डिसीजन नहीं आता है, वहाँ ऑर्डर को रिजर्व रखा जाता है। कल फाइनल आर्गूमेंट हमारा 11 से 12 के बीच में वहाँ पर होगा। उसके बाद कल जो है सो फिर शाम में जजमेंट आ जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि इनको बेल मिला या फिर हाई कोर्ट आना पड़ेगा। दो ही कल विकल्प हो सकता है। लेकिन आपको बता दें आपके चैनल पर कि कोई भी ऐसी दीवार नहीं बनी है कि जो रोशन को बहुत दिनों तक जेल में रख सके, क्योंकि वो जो इनका जो भी इनको केस में फंसाया गया है वो मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। एक फर्जी कागज और दस्तावेज के आधार पर एक बनावटीपन के तहत इनको फंसाया गया है। ये चीज कल हम कोर्ट में साबित कर देंगे। तो कितने % सर चांस है जो कल जेल से वो आ सकते हैं, बेल मिल सकते हैं? वकील होने के नाते परसेंटेज पर बात नहीं करनी चाहिए। कल पूरी संभावना है कि इनको बेल मिलेगा। बाकी जज से पहले जजमेंट देना ये नैतिकता के विरुद्ध है, उतावलेपन का परिचायक है। वो सबने बहुत धैर्य से, गंभीरता से, आपको पता होगा कि जब सचिन तेंदुलकर से कोई बात करते थे तो सचिन तेंदुलकर बोलता बहुत कम था, बोलता था मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा बल्ला बोलता है। तैयारी इतनी खामोशी से करिए कि सफलताएं शोर मचा दे, इस सिद्धांत पर मैं रहता हूँ। तो जो आदमी में गहराई होता है वो बोलते नहीं, उसका परफॉर्मेंस बोलता है। और जिन लोगों को कुछ नहीं करना रहता वो बाहर में बहुत बोलेंगे। ये सामान्यता देखेंगे। हर मैच से पहले पाकिस्तान के कुछ लोग बहुत उतावलेपन में बोलते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में हमेशा इंडिया जीत जाता है, जो कि यहाँ पर शांति है। तो बड़े ही शांति तरीके से सोचना चाहिए, बोलना चाहिए। तो मैं नहीं बोलूंगा, हम वहाँ पर काम बोलेगा, हमारा जजमेंट बोलेगा कि क्या कल होगा। इसलिए समय से पहले कुछ भी बोलना कदापि उचित नहीं। सर, क्या ऐसी कमी रह गई जो 15 तारीख को भी नहीं हो पाया? बहुत अच्छी बात है, कोई कमी नहीं रह गई। ये पॉजिटिव रहा था इनके लिए। पहले मैं मान के चला था इस केस में निचली अदालत में बेल नहीं मिलता है सामान्यतः। जो केस को जानते हैं उनको पता होगा कि निचली अदालत से इस केस में बेल मिलना टफ होता है, क्योंकि वहां पर बहुत चीजें को नहीं देखी जाती है। तो सर लेकिन वहां उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि जितने सबूत मिले हैं वो किसी भी में ये साबित नहीं हो रहा है कि वो नाबालिग है। तो जैसे ही नाबालिग नहीं है तो पॉस को लगेगा नहीं, क्योंकि वो बच्चा की श्रेणी में नहीं आएगी। इसीलिए जज साहब ने तो फर्स्ट दिन में इसको रिजेक्ट कर दिए रहते। यदि उनको थोड़ा सा भी मटेरियल मिल जाता तो डायरी के बाद तुरंत रिजेक्ट करते लोग। प्रूफ नहीं मिल पा रहा था, तो उनको कोई जो घटना जो हुई है उसके संबंध में कोई जानकारी ही नहीं मिले, कोई ठोस सबूत नहीं मिले, जिस वजह से उन्होंने कहा लास्ट चांस दिया है पीड़िता को कि आप साबित करिए कि आप 18 साल से नीचे के हैं। तो इनका कोई प्रमाण नहीं है। मैंने तो आपको बता दिया कि पुलिस भी बहुत जगह गई, तो कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिला, जिस वजह से जो जज साहब हैं वो लास्ट टाइम दिए हैं इनको कि भाई आपको जो भी लाना है रिकॉर्ड पर ले आइए। और कल फाइनल बहस हो जाना है और उम्मीद की जा सकती है कि कल रोशन रोही के लिए एक सुखद समाचार आ सकता है शाम तक में। तो फिर आप कल हमसे बात किरण सिंह के वकील तो बोल रहे हैं जो वो कभी नहीं निकल पाएंगे जेल से, उनके पास सिमरन भारती के पास कागज ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, उनके इस बात पर टीका टिप्पणी। तो क्या आपके पास कागज है? ये इस बात पर टीका टिप्पणी इसलिए हम नहीं करना चाह रहे कि वो उनके वकील है। वो क्यों कहेंगे कि इनके पास सबूत है? क्यों वो स्वीकार कर लेंगे कि वो निर्दोष है? विरोध क्यों करें? विरोध क्यों? अपना अपना धर्म है। अब सवाल यह है कि महाभारत जब हो रहा था तो बड़े बड़े लोग थे, 2 धाराओं में बटे थे लोग। श्री कृष्ण थे पांडव के साथ और उधर बहुत सारे योद्धा थे दुर्योधन के साथ। तो जब कभी भी युद्ध होता है तो युद्ध में एक पक्ष, यदि राम और रावण की बात करेंगे तो रावण का भी अपना लॉजिक था, राम को साथ दे रहे थे उनका भी अपना लॉजिक है। तो सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म की लड़ाई हमेशा होती रही है। तो यहाँ धर्म के भी साथ देने वाले लोग हैं, अधर्म के भी साथ देने वाले लोग हैं। हम धर्म के मार्ग पर हैं तो संघर्ष हमारा ज्यादा है। अब महाभारत को देखिए ना, 5 पांडवों को कितना संघर्ष करना पड़ा था, तब जाके उनको न्याय मिला था। तो इसमें भी जब सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा।
तो उसी तरीके से मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर का बल्ला बोलता है, इंसान नहीं बोलता था। और वो तो कोई कागज दिखा दीजिए सर, कोई कागज तो मैंने कई बार आपके चैनल पर दिखा दिया, हमारे चैनल पर नहीं दिखाया। तो देखिए सवाल एक बहुत ही छोटा, ये डायरी होता है केस का, ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, हालांकि कैमरा पर नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन आप लोग पब्लिकली को ये बताना चाहते हैं। ये डायरी होता है। डायरी क्या होता है कि केस में पुलिस को क्या क्या सच्चाई मिलती है उसको लिखना होता है। डायरी में पैराग्राफ 45 और एक जगह पैराग्राफ पेज नंबर भी हम लिख दे रहे हैं डायरी का 18। इसमें देखिए लड़की का एज क्या लिखा गया, 19 से 20 साल बताया गया है। क्या डॉक्टर झूठा है? नहीं। इसके बाद पुलिस जब गई पूछने के लिए तो पैराग्राफ 45 का जिक्र हम कर देते हैं। जो पैराग्राफ चूंकि वो सबूत के साथ बात हो तो ज्यादा अच्छा होता है। पैराग्राफ 45 में भी इस बात का जिक्र हुआ, जिसमें ये पता चलता है कि ये लड़की का, ये बड़ा ही सरप्राइजिंग चीज है। देखिए आप चाहे तो उसको बहुत गौर से दिखाइए। देखिए ये पैराग्राफ 45 डायरी का है, ये मेरा हाथ से लिखा हुआ नहीं है, इसको जवाब ही नहीं इनके पास। यहाँ पर क्या लिखता है कि जन्म तिथि स्कूल में संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर में जब वो गया पुलिस पता करने की भाई सचमुच इसका एज क्या है, तो वहां पर बताया गया कि इनके जन्म के बाद जन्म तिथि के बगैर अंकित नहीं पाया गया, मैंने जन्म का कोई प्रमाण ही नहीं। परंतु प्रधानाध्यापक का नीचे जो दस्तखत है 23 जनवरी 2006 में केजी में इनका एडमिशन हुआ, यानी कि कम से कम 4 साल की रही होगी तब केजी में एडमिशन हुआ होगा। तो 2006 में इसका एडमिशन हुआ, यानी कि 4 ही साल आप घटाइए, तो 2002 में ये जन्म तिथि इनको मानिए। तो जिस व्यक्ति का जन्म तिथि और ये आधार कार्ड में इसका जन्म तिथि है 14/5/2007, यानी कि 2007 में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, 2001 में स्कूल में नाम लिखा गया। तो कौन झूठा कौन सच्चा, इस तो कहीं ना कहीं ये कागज से ये पता लग रहा है कि ये जो इस पर भी यदि कोई आदमी कह रहे हैं कि ये बिना हम जो भी बात करें है ताकत, वो डॉक्यूमेंट्स दिखा के बात कर के साथ, हम तो भाई जनता के सामने भी सबूत है, हम बता दे रहे कि देखो कैसे फंसाया गया इसको, कि 2007 में जन्म हो रहा है, 2006 में स्कूल में तब एडमिशन कैसे हो गया, यानी कि फर्जी बना लिया पहले कागज, तब केस में फंसाया गया इसको। तो इतना बड़ा प्रमाण का कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर हम देखेंगे हाई कोर्ट में। तो कहीं ना ये कागज से ये पता लग रहा है कि रोशन रॉय निर्दोष है। निर्दोष तो अब यही तो चीज है कि निर्दोष के तहत फंसाया गया, पॉस्को एक्ट में के तहत जो है बनाने के लिए ये केस में इनको नाम फंसाया गया है। इतना ही नहीं, ये देखिए, ये यहाँ पर भी जज साहब ने जो मैंने वो जो डॉक्टर से पूछा गया, तो यहाँ पर भी एक जगह देखिए 19 से 20 साल पीड़िता के बारे में बताया गया है। इसने कहा कि हमारे साथ दुष्कर्म किया, हम प्रेग्नेंट हो गए तो हमको एबॉर्शन कराना पड़ा। डॉक्टर कहता है कहीं कोई एबॉर्शन का कोई आज तक इसके शरीर में आया ही नहीं कि इसके साथ इस तरह का कभी कुछ हुआ हो। तो ऐसे परिस्थिति में भी आप देख लीजिए कि वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए टूक प्लेस ऑन 19/9/2024, नो डिस्चार्ज, नो मार्क्स ऑफ वायलेंस एंड इंजुरी, ये भी देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, ये रिपोर्ट में हमने मार्क कर दिया है। तो इस तरीके से इतने सारे सबूत हैं, जिस सबूत के आधार पर ये स्पष्ट हो जा रहा है। इनका एगो डॉक्यूमेंट्स दिखा गया है जिसमें 80/10/2012 का कागज दिखा है। किसी महीना में आपने सुना है कि 80 गो तारीख होता है? 80वां तारीख का ही कागज बना हुआ है। 31 तारीख तक तो सुने थे, 80 तारीख तो नहीं सुने थे। तो वो कागज लगा है जिसमें 80 तारीख का दिखा जिक्र है। तो इतना डॉक्टर कह रहा है कि 20 साल की हो, कागज उसका कह रहा है, स्कूल कह रहा है कि भाई इनका 2006 में हमारे पास एडमिशन था। तो अब कौन सच्चा कौन झूठा है इसको जनता को समझने दीजिए, इसलिए इस पर ज्यादा हम टीका टिप्पणी करना नहीं। ये कागज ये पता लग रहा है जो किरण सिंह अब फंस सकती है, वो इस तौर पर अभी जिस आधार पर जिधर केस जा रहा है वहां उसके लिए मुसीबत खड़ा जरूर होगा। तो क्या रोशन रॉय आएंगे तो आपका क्या खुशी खबरी रहेगा? नहीं, अरे वो निर्दोष हमारे लिए देखिए स्थित प्रज्ञ है, न जीत पर बहुत ज्यादा मेरा अपना एक नेचर है। स्थित प्रज्ञता एक बात है, स्थित प्रज्ञता का मतलब हर स्थिति में शांत, न जीत पर बहुत ज्यादा उछलना चाहिए, न हार सच का जीत होगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ, न जीत पर बहुत ज्यादा लोगों को उत्साहित होना चाहिए और न ही हार में बहुत ज्यादा गम में जाना चाहिए। ये जीवन का मूल रूप है। तो स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए। आप सीख लीजिए नीतीश कुमार से, जब जीतते थे तो भी बहुत पटाखा नहीं छोड़ते हैं, और हारते हैं तो भी तभी वो 20 साल तक राज किए। तो जीवन शैली ऐसे लोगों से सीखिए, इसीलिए स्थित प्रज्ञता रहना चाहिए। ना विपत्ति में बहुत दुखी होइए, ना खुशी में बहुत ज्यादा एंजॉय करिए। एक जीवन का जो सामान्य शिष्टाचार है उसका पालन करिए तो सदैव खुश रहिएगा। यही चीजें हैं। सर काफी सारे लोग जो नए बॉयफ्रेंड को खुलासा कर रहे हैं उसका क्या होगा?
देखिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मीडिया पर आके बोलना उचित नहीं है, उनकी निजी जीवन है, उस पर हम कोर्ट के अंदर जो भी बहस करेंगे वो उचित है। लेकिन व्यक्तिगत कैमरा पर आकर किसी व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी निजी चीज़ों पर करना ये ओछपन है, ये किसी के निजता का अधिकार का हनन है। हम कोर्ट के लिए उनको कोर्ट में बचाते हैं। बाहरी दुनिया में इन लोगों का क्या है, इन लोगों का रहन-सहन और गाना ही बहुत कुछ बयाँ कर देता है कि परिस्थितियाँ, हम लोगों के लॉ में एक कहावत है कि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, परिस्थितियाँ बहुत कुछ बयाँ कर देती है। तो जिस तरह का इन लोगों का गाना है कि जे भी तो जो तोरा गम ना हो, इसके आगे हम बोलेंगे नहीं। तो गाना से पता चल जाता है इन लोगों के नेचर तो कहीं ना कहीं ये सब गाना से असर नहीं पड़ सकता है सर? जो मैंने एक बात बताया कि क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, उसी से मन की स्थितियां उत्पन्न होती है। तो इस पर एल्बम में जाना, डांस करना, कम उम्र यदि ये नाबालिग है, यदि ये भी साबित हो जाता है नाबालिग है, तो नाबालिग लड़की से अश्लील गाने पर डांस करवाना, नचवाना, वो भी अपने आप में अपराध है। तो इनके माँ बाप पर भी उसके लिए कानून है, कानून है। अच्छा। किसी भी नाबालिग, अभी आपने देखा एक ऑर्केस्ट्रा में एक छोटी सी बच्ची से डांस करवाया जाता था, उनके माँ को जेल भेजा गया कि आप नाबालिग बच्ची को कैसे आधा कपड़ा पहना के डांस करवाने के लिए आपने इजाजत दी। आजकल लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर देते तो उनके माँ बाप पर भी केस होता है। आप अश्लीलता नहीं परोस सकते। जो लीगल गार्जियन होते हैं, नाबालिग बच्चे से उसके माँ बाप भी कोई अश्लील हरकत नहीं करवा सकते, क्योंकि एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है चीजों को। तो जो यदि ये मान भी लेंगे तो भी ये फंसेगी, कैसे फंसेगी उसका बाद में करेंगे। यदि वो नाबालिग साबित हो गया तो भाई इनके गार्जियन ने कैसे इजाजत दे दिया अपने बच्चों को इस तरह के गाने में इतना कम कपड़ा पहन के डांस करने का। तो वहां पर भी अश्लीलता परोसी गई तो फिर माँ बाप पर भी, जो लीगल गार्जियन होगा, उन पर भी कार्रवाई होगी। तो बहुत सारे लीगल पेच है जहां फंसेंगे ये मामले। तो रोशन रोई को फैन क्या करना चाहिए जाते जाते? काफी सारे फैन वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करिए, कल के दिन उनके लिए बहुत ही शुभ संकेत आने की संभावना है, यही हम कह सकते हैं। और जजमेंट से पहले जजमेंट देना ये भी न्याय हित में नहीं है। मैं जानता तो सब कुछ हूँ कि कल वो क्या होगा, लेकिन जज साहब की भी अपनी जुरिडिक्शन है। कल के बाद कोई डेट नहीं आएगा सर? सब चीज प्रश्न हम भी नहीं जानते कि कल क्या होगा, इसीलिए ये जिस तरह डेट आगे बढ़ रहा है मुकाबलेपन वाली बात हो जाएगी ना। हम क्यों बोल रहे हैं? फैन इंतजार कर रहे हैं। फैन के इंतजार से कोर्ट को कोई लेना देना नहीं होता। कोर्ट ये बात कह के बेल देगा तब तो सब आदमी का फैन से इंतजार करता है। आसाराम बापू भी के फैन से इंतजार कर रहे थे, तब तो वही बात हो जाएगी। बहुत सारे लोग, लालू यादव भी जेल गए थे चारा घोटाला में, उनके भी बहुत सारे फैंस हैं। तो वो चीजें नहीं होती है। कोर्ट में कानूनी तौर पर यदि आप लगेगा मजबूत है तभी आप निकलते हैं। चलिए, शुक्रिया। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।